कि ज़िंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, फिर भी हम अकेले हैं। और उसी के ठीक पीछे एक झुग्गी है जिस पे लिखा हुआ है कि इंदिरा राजीव का बलिदान नहीं भूल सकेगा हिंदुस्तान। अनिल, क्या साइज़ है यहाँ पे झुग्गियों की? ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से 10 बाय 10 की होगी साइज, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ। लेकिन अंदर की तरफ थोड़ी सी कम है। मतलब कैसे निकलते हैं आप लोग? आदतें हो गई हैं क्या? आदत हो गई है हमारी, ये तो अब क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब मुख्य चीज़ पे आते हैं। रोटी का बंदोबस्त कैसे होता है यहाँ के लोगों का? सबके अपने दिहाड़ी मंजूर वाले लोग हैं, किसी का अपना काम है, कोई ठेली लगा रहा है, रेडी लगा रहा है, कोई ईंटें जोड़ के पैसा मजदूरी, यही सब काम है हमारे लोगों की। इस्लाम वालों के पास और क्या काम हो सकता है? कोई कंपनी के अंदर हेल्पर है। सामने 2500 की आबादी, उनके लिए 24 टॉयलेट्स का इंतज़ाम है। ये टॉयलेट साफ रहते हैं? टॉयलेट तो साफ रहता है, दिन में 4 बार सफाई होती है। जितने भी यहाँ पे लोग हैं, कम ही लोग बंदा यहाँ पर आता है, कुछ सारे इधर उधर भी जाते हैं। तो यहाँ पे जब सुबह सुबह इतनी भीड़ हो जाती है, पाँव रखने की जगह नहीं मिलती। यहीं पे जो है नहाना वगैरह यहीं पे होता है? नहाना वगैरह सब यहीं पर होता है। आप ही बताते रहिए सब कुछ। नहाना वगैरह सब यहीं पे होता है, कपड़े धोना हो, बर्तन धोना हो, कुछ भी करना हो, सब कुछ यहीं पे होता है। खाना वगैरह मेरा सब यहाँ पे बनता है। ये किचन है। 5-6 लोग एक साथ सो पाते हैं? इतनी जगह है यहाँ? अंदर सिर्फ 2 बंदे एडजस्ट कर पाते हैं, ऊपर 3 बंदे एडजस्ट कर पाते हैं। और जिनका ऊपर नहीं है? जिनका ऊपर नहीं है उनको फिर यहीं पे करना पड़ता है। जहाँ किचन बनाया हुआ है, जहाँ से होता है, सबको एक ही जगह एडजस्ट करके फिर सोना पड़ता है सभी को। आप देख रहे हैं नेशन लाइव। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। ये दिल्ली है जनाब, एक समय में बादशाहों द्वारा बसाई गई थी। ये दिल्ली जिसके अंदर कई चेहरे हैं, कई आदमी हैं। जब भी दिल्ली को देखना हो गौर से देखिएगा। एक दिल्ली, उसी की एक विधानसभा राजेंद्र नगर, उसका एक वार्ड नारायणा, एक तरफ बड़ा साफ सुथरा चकाचौंध से भरा हुआ। वहाँ के पार्कों में भी CCTVs लगे हैं, वहाँ के पार्क में म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, देख के बड़ी प्रसन्नता होती है। उसी वार्ड का एक स्लम जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, लगभग 2500 की आबादी। यहाँ आके जिस 2 चीज़ों ने मेरा ध्यान बहुत केंद्रित किया, उसमें से पहली जगह ये है। सामने इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इंडस्ट्रियल एरिया का खूब सारा कूड़ा भी यहाँ पर जमा है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि कूड़ा सुबह या शाम किसी एक समय साफ हो जाता है। यहाँ पे मौजूद हूँ इसलिए बता सकता हूँ कि कूड़े से बदबू नहीं आ रही। इसका मतलब नियमित रूप से सफाई ज़रूर होती है। 2500 की आबादी वाला ये स्लम है, जहाँ करीब 500 झुग्गियाँ हैं, 10 बाय 10 या 10 बाय 12 की। यहाँ पे लगभग अगर देखा जाए तो इस विधानसभा की एक बहुत बड़ी आबादी रहती है। लेकिन ये कैसे जीने को मजबूर हैं, ये जीते किस तरीके से है, ये जानना आपके लिए और हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। और यहीं पे मैं इंगित करूँगा उस बोर्ड को जो शायद लगा रह गया कि ज़िंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, फिर भी हम अकेले हैं। और उसी के ठीक पीछे एक झुग्गी है जिस पे लिखा हुआ है कि इंदिरा राजीव का बलिदान नहीं भूल सकेगा हिंदुस्तान। मेरे साथ मेरे कुछ साथी हैं, अनिल हैं, अकरम हैं, वो मुझे इस झुग्गी के बारे में बताएंगे। यहाँ के लोगों से जब मैंने बात की तो मुझे पता चला कि कांग्रेस नेता ब्रह्मदेव थे जिन्होंने इन झुग्गियों को बसाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो दिल्ली MCD चुनाव के तहत हम इस वक्त निकले हुए हैं और हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे भी कांग्रेस का वोट बैंक है। बस कांग्रेस की लीडरशिप को अपने आप को स्ट्रांग करना होगा। अनिल, क्या साइज़ है यहाँ पे झुग्गियों की? ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से 10 बाय 10 की होगी साइज, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ। लेकिन अंदर की तरफ थोड़ी सी कम है। कितनी है? इतने हो गए 10 बाय 10। बाहर की तरफ स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन अंदर की तरफ बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, गलियाँ छोटी है।
कितनी छोटी गलियां, मतलब मैं जब अंदर गया, अभी हम आपको दिखाएंगे भी, शायद इस हाथ से डबल की गलियां हैं जिससे लोग निकलते हैं। कितने कमरे हैं यहाँ पे, मैं देख पा रहा हूँ कि लोगों ने जो है ऊपर घर भी बना लिए हैं। बस कितने कमरे हैं? यहाँ पे 2 कमरे हैं। हाँ। ऊपर नीचे। हाँ। बस सफाई होती है यहाँ पे, कूड़े की गाड़ी वगैरह आती है? कूड़े की गाड़ी कभी कभार आती है, लेकिन जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी है उसका कोई टाइम टेबल नहीं है, वो कभी भी आती है। कभी भी आ जाती है। हाँ। अच्छा अकरम, आप बता रहे थे कि यहाँ पे कांग्रेस के नेता हुआ करते थे जिन्होंने यहाँ पे इन झुग्गियों को बसाने में बड़ा अहम किरदार निभाया था। कौन थे वो? ब्रह्म यादव जी। ब्रह्म यादव जी, बताइए उनके बारे में थोड़ा सा। ब्रह्म यादव जी कांग्रेसी नेता हैं पुराने। ये झुग्गी कई बार जल चुकी है। अच्छा। झुग्गी जलने के बाद कोई यहाँ पे देखने उखने वाला नहीं था, लेकिन ब्रह्म यादव जी ने इस झुग्गी को बसाया। ब्रह्म यादव की बहुत बड़ा वो योगदान रहा है झुग्गी को बसाने। पहले यहाँ पे लाइट को काफ़ी वो होता है, झुग्गी होती थी, पल्ली वल्ली लगी रहती थी। अभी तो काफ़ी विकास हो गया है, ये पत्थरों का बन गया है। लेकिन पहले क्या होता था कि ये पन्नी उन्नियों की बनी होती थी, जिससे बिजली के करंट की वजह से ये काफ़ी बार झुग्गियाँ जल जाती थी। तो सामने आपको इंडस्ट्रियल एरिया दिख रहा होगा, एक बहुत बड़ा राजस्व का केंद्र, पीछे एक छोटा सा एरिया। कितना एरिया होगा ये अमूमन, अगर लंबाई चौड़ाई के हिसाब से बात की जाए तो? पूरा एक पार्क था। ये पार्क जोड़ लो, जितना बड़ा पार्क होता है उससे बड़ा, थोड़ा सा और गैप डालोगे तो पार्क से थोड़ा सा बड़ा है। एक पार्क के विजुअल्स दिखाएं, हम बात करते रहेंगे। देखिए ये गलियां हैं, गलियों में सीढ़ियां लगी हुई हैं, नीचे नाला है और इसी नाले के साथ जीवन जीने को लोग मजबूर हैं। पानी का क्या है यहाँ पे, पानी किस तरीके से आता है? पानी तो अभी सभी फिल्टर वाला ही पी रहे हैं, पानी ये वाला पीने लायक नहीं है। सुबह सुबह पी लेते हैं, जिनको पानी तो बहुत खराब आता है। अच्छा। आप पूछ सकते हैं, लोगों से जान सकते हैं। पानी आता है? पानी आता है लेकिन गंदा बहुत आता है। बहुत गंदा आता है। अच्छा, यहाँ से जो विधायक हैं वो राघव चड्ढा हैं, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, वो आते हैं क्या यहाँ? यहाँ तो वो नहीं आए, लेकिन अब समस्या का समाधान जब हमारे पास आएंगे तभी तो पता चलेगा। वो जीतने के बाद तो अभी तक नहीं आए यहाँ। अच्छा, आप लोगों को अगर कोई समस्या बतानी होती है तो आप किसके पास बताते हैं? अब बताते हैं जो यहाँ के लीडर होते हैं आम आदमी पार्टी के, उन लोगों को कहा जाता है कि आप वहाँ तक बात पहुँचाएं हमारी, पानी गंदा आ रहा है। तो पता नहीं उनके कान में जाती है कि नहीं जाती बात। आगे जो है हम और झुग्गी को देखेंगे। आप देख पा रहे होंगे बड़ा कंजस्टेड जो है ये एरिया है, और इस तरीके से यहाँ पे ये जो गलियाँ हैं, ये दोनों तरफ गलियाँ हैं। सीधी दोनों तरफ घर है। अच्छा चलिए अंदर चलते हैं, इसको आप आगे चलिए। ये देखिए, ये झुग्गियों की जो मतलब दिल्ली की एक बड़ी असलियत ये भी है कि एक छोटे से क्षेत्र में 2500 लोग करीब रहते हैं। ये तो काफी नीचे है घर, ये देख पा रहे हैं। पुराने हैं ना, जो पहले के घर थे, वो जो पहले के घर हैं वो नीचे हो गए, क्योंकि ये सारी फर्शें डली हुई है ना, ये ऊपर तक डली हुई है, तो इस वजह से जो पुराने घर थे वो नीचे बैठ गए। एक चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी लगी कि यहाँ पे भी विद्या का मंदिर जो है वो चालू है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो क्लास ले रहे हैं। हम आगे की तरफ मूव करेंगे। एक बड़ी समस्या, मतलब कि एक बड़ी समस्या तो है ही, अब हम यहाँ से जा रहे हैं तो हमें महसूस हो रही है। अकरम, ऊपर भी सेम ही लोगों के घर या अलग लोगों के घर हैं? नहीं, घर इन्हीं के होते हैं। अब ऊपर भी बनाने पड़ते हैं, क्योंकि फैमिली ज़्यादा होने के बाद फिर ऊपर भी लोगों को बनाना पड़ता है, क्योंकि ऊपर भी रहते हैं लोग। इसलिए ये घर वगैरह अलॉट हुए आप लोगों को, तो यहाँ से लोग गए भी हैं या अलॉट ही नहीं हुए आज तक? घर जिनके अलॉट हुए हैं वो लोग रहे हैं, लेकिन कुछ लोग चले भी गए, जैसे जिनको अच्छा नहीं लगा यहाँ पे स्लम में रहना, तो वो लोग चले भी गए दूसरी जगह रहने के लिए। वो कितने लोग यहाँ से आप देख सकते बंद है, तो कई लोग गांव में रह रहे हैं। कैसा महसूस होता है किसी स्लम में रहना? मतलब जब अगर आप किसी को बताएं कि मैं किसी झुग्गी में रह रहा हूँ, तो क्या उसका इम्प्रेशन होता है? अब झुग्गी को तो झुग्गी कहा जाता, महल तो कह नहीं सकते, लेकिन अभी ये झुग्गी हो चाहे कुछ भी हो, हमारे लिए तो यही महल है। हम तो इसी में रह रहे हैं। थोड़ा आराम से, मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा थोड़ा देख के चले। काफ़ी सकरी जो है
वो गलियां हैं। तो आमतौर पे आप लोग निकलते कैसे, क्या आदत होगी आप लोगों को अब इसकी? एक मिनट, अब बताएं तो कैसे निकलते हैं आप लोग? आदतें हो गई हैं क्या? आदत हो गई है अब सारी, ये तो अब क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब मुख्य चीज पे आते हैं, रोटी का बंदोबस्त कैसे होता है यहाँ के लोगों का? सबके अपने दिहाड़ी मंजूर वाले लोग हैं, किसी का अपना काम है, कोई ठेली लगा रहा है, रेडी लगा रहा है, कोई ईंटें जोड़ के पैसा मजदूरी, यही सब काम है हमारे लोगों के। इस्लाम वालों के पास और क्या काम हो सकता है? कोई कंपनी के अंदर हेल्पर है, बस यही काम है। शिक्षा का क्या, शिक्षा को लेके यहाँ पे क्या जागरूकता है? बच्चे पढ़ाई वढ़ाई करते हैं या कम उम्र से ही काम धंधे में लग जाते हैं? अब देखो, तो पारिवारिक की स्थिति बताएगी ना कि कैसे क्या है। पारिवारिक स्थिति बताती है कि बच्चा क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अच्छा, हमारे एक मित्र हैं अनिल, जिनसे हमारी मुलाकात हुई। एक चीज बताइए, लगभग 2500 की आबादी है और ये सामने देखिए, ये एक जन सुविधा केंद्र है, क्योंकि झुग्गियां बहुत बड़ी नहीं हैं, तो यहाँ बहुत सारे लोगों के पास जो है वॉशरूम नहीं है। और यकीन मानिए, जो शौचालय है वो किसी भी इंसान की मूलभूत ज़रूरत है, उसके लिए सबसे आवश्यक है। सामने 2500 की आबादी, उनके लिए 24 टॉयलेट्स का इंतज़ाम है। ये टॉयलेट साफ रहते हैं? टॉयलेट तो साफ रहता है, दिन में 4 बार सफाई होती है। 2500 लोगों के लिए क्या 24 टॉयलेट इनफ है? नहीं है। कुछ लोग यहाँ से भी आते हैं, थोड़ा सी ब्लॉक में जाते हैं, B212 एक वहाँ भी जाते हैं, कोई यहाँ भी जाते हैं। तो यहाँ पे कम से कम 4 टॉयलेट ऐसे बने पड़े हैं, ठीक है। तो सारे के सारे जितने भी यहाँ पे लोग हैं, कम ही लोग बंदा यहाँ पर आता है, कुछ सारे के सारे इधर उधर भी जाते हैं। तो यहाँ पे जब सुबह सुबह इतनी भीड़ हो जाती है, पाँव रखने की जगह नहीं मिलती। फिल्मों में जब भी मुंबई का दृश्य दिखाया जाता था, तो उसमें दिखाया जाता था कि कॉमन वॉशरूम होते हैं और उस चीज़ के लिए लाइन लगती है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही दृश्य रहता है? हाँ, सुबह सुबह यही रहता है कि लाइन लगी रहती है, लोग काफ़ी भीड़ रहती है। कोई 5 बजे उठ के आना पड़ता है किसी को, फिर कोई सोचता है 8 बजे जाऊँ, कोई कहता है कोई 3 बजे उठ के आके लैटरिन करके जाता है। भीड़ की वजह से काफ़ी ऐसा देखने को मिलता है। हम एक अनिल की जो झुग्गी है उसके अंदर पहले जाना चाहेंगे, और सबसे पहले जो है, हम यहाँ पे 50 साल से करीब से अंकल यहाँ पे रह रहे हैं। अंकल से बात करना चाहेंगे। अंकल जी, क्या नाम है आपका? कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ? कम हम 70 से हैं। 1970 से? हाँ। क्या बदला यहाँ पे? यहाँ पर तो बहुत सारे, कुछ जो पहले था वो चीज़ है नहीं। हाँ, अब तो जो है तो बहुत कुछ बदल गया। जितने यहाँ पर जितने खोखे तोखे थे आदमी, सब जो है रोजी रोटी कमाता था, वो सारे छीन गए। अब क्या रह गया है? एक बात बताइए अंकल, आपने 70 से हैं चूंकि आप यहाँ पे, तो आपने कांग्रेस का भी समय देखा, बीजेपी का भी समय देखा और आम आदमी पार्टी का भी समय देखा। इन तीनों के समय को जब आप तुलना करते हैं तो आपको क्या लगता है, किसका टाइम ज़्यादा बेहतर था? बेहतर था, हम तो कहते हैं यही जो कि मैंने बीजेपी के चल रही है। पहले जो है ऐसे गरीब आदमी गरीब होता जाता था, अमीर आदमी और अमीर होता गया, और किसी को मिला किसी को नहीं मिला, यही सब था उसके राज्य में। बीजेपी के राज्य में? बीजेपी के राज्य में तो ये भी है जो कि कम से कम जब से ये कोरोना लागू हुआ है तब से तो कम से कम नहीं होगा कि जिसको कमाई नहीं है उसको रोजी रोटी जो है ऐसे राशन दिया, सब कुछ दिया, अपना खा रहा है, पल रहा है आदमी। अच्छा, MCD यहाँ पे कूड़ा वूड़ा उठाने आती है क्या? साफ सफाई का कैसा है यहाँ पे? सफाई कहते यही है, MCD जो है ना झाड़ू तो लगा के चली जाती है, उसके बाद में जो है ना उठाने वाला कूड़ा जो है उठा करके ले जाता है, वो सब अपना ले जाता है। नाला उला जो आता है तो नाला उला की सफाई उफाई कर देता है। हाँ, मज वही नाला जो है ना पूरी साफ होती है ना, थोड़ा सा इधर ऊपर के पन्नी उन्नी हटा दिया, बस हो गया। अच्छा, नाले को लेके यहाँ पे कहा जाता है कि कुछ नाले जो है वो दिल्ली सरकार के हैं, कुछ नाले MCD के हैं। दिल्ली सरकार का आप लोगों को कैसा सपोर्ट रहता है, क्या मदद रहती है? ये जो वॉशरूम वगैरह हैं शायद दिल्ली सरकार ने बनवाए हैं। तो दिल्ली सरकार क्या देती है? कुछ नहीं दिया हम लोग, परेशान है। पानी जो जब से आया है, जब से पानी जो है से लेकर एकदम लैट्रिन वाला, टट्टी वाला, पेशाब वाला पानी टोटियों में आता है,
कभी साफ पानी नहीं दिया इस कैंप के अंदर में। चाहे किसी भी माने झुग्गी वाले से पूछ लीजिए कि पानी एकदम नहीं साफ देता है। उस चीज़ों से तो बीमारी फैलेगा, ये गंदा पानी पिएगा तो, हैं? यही सब है। बिजली का क्या है, लाइट रहती है? लाइट तो रहती है, लाइट तो हर वक्त रहती है, 24 घंटा लाइट चलती रहती है। मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पानी का ही है। पानी की यहाँ पे समस्या है? समस्या बहुत है, गंदा पानी देता है जो कि नाक से सूंघा नहीं जाता है पानी। अच्छा, यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका राशन कार्ड वगैरह बना हुआ है क्या? राशन कार्ड तो सबका बना हुआ है। वो राशन वगैरह मिलता है आप लोगों को? हाँ, राशन तो मिलता है जी। राशन मिलता है? हाँ, राशन मिलता है, डबल दे रहे हैं। जब से कोरोना था तब से वो डबल दे रहे हैं। हाँ, वो तो मिल रहा है डबल। अंकल, सरकार जो होती है ना बार बार ये कहती है कि देश में झुग्गियाँ नहीं होनी चाहिए, यानी कि जहाँ झुग्गी होगी उसकी जगह पे घर वगैरह आवंटित होंगे। आप 70 से हैं यहाँ पे, क्या 70 से किसी सरकार ने आप लोगों को घर वगैरह के लिए नहीं बोला, आवंटित नहीं किया? बात ऐसा नहीं, कांग्रेस का राज था तो कांग्रेस ने क्या किया उसमें, जैसे कि अब नागलोई में हुआ, पीलागढ़ी में हुआ और कहीं है, बहुत जगह पर है। 25-25 गज का प्लाट इंदिरा गांधी ने बांटा था। हाँ, उसके बाद में कोई सरकार नहीं दिया। फिर उसके बाद में जो है से बीजेपी के सत्ता आई, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब थे, तब उसके बाद में जो है तो उन लोगों को जो है 12.5 गज के प्लाट कहीं और जगह दी है। हम लोगों को अभी तक कुछ नहीं मिला है। कुछ भी नहीं मिला? नहीं। अच्छा अंकल, एक बात बताइए, आपको नरेंद्र मोदी ज़्यादा बेहतर नेता लगते हैं या अरविंद केजरीवाल? हमें तो भैया नरेंद्र मोदी जी, हाँ, सबसे बेस्ट। यहाँ पे हमने दिखाया, अब एक चीज़ हम आपको और दिखाना चाहेंगे कि झुग्गियाँ अंदर से दिखती कैसी हैं और झुग्गियों में लोग किस तरीके से रहते हैं। हमारे मित्र हैं अनिल हमको लेके जाएंगे झुग्गी के अंदर और अपना जो है वो घर दिखाएंगे। जिस तरीके से अकरम ने पहली बात कही थी कि यहाँ पे रहना भले ही कंजस्टेड हो, लेकिन इनके लिए तो यही ताजमहल है। तो ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, यहीं पे जो है नहाना वगैरह यहीं पे होता है। नहाना वगैरह सब यहीं पर होता है। आप ही बताते रहिए सब कुछ। नहाना वगैरह सब यहीं पे होता है, कपड़े धोना हो, बर्तन धोना हो, कुछ भी करना हो, सब कुछ यहीं पे होता है। और खाना वगैरह? खाना वगैरह मेरा अंदर बनता है। खाना वगैरह मेरा सब यहाँ पे बनता है। ये किचन है, अंदर हम सोते हैं। अंदर ये एक हमारा रूम है, ऊपर एक रूम है हमारा। अच्छा, अमूमन एक झुग्गी में कितनी फैमिलियाँ रहती है? मिनिमम कम से कम रहते हैं 5-6 लोग रहते हैं यहाँ पे। 5-6 लोग एक साथ सो पाते हैं, इतनी जगह है यहाँ? अंदर सिर्फ 2 बंदे एडजस्ट कर पाते हैं, ऊपर 3 बंदे एडजस्ट कर पाते हैं। और जिनका ऊपर नहीं है? जिनका ऊपर नहीं है उनको फिर यहीं पे करना पड़ता है। जहाँ किचन बनाया हुआ है, जहाँ से होता है, सबको एक ही जगह एडजस्ट करके फिर सोना पड़ता है सभी को। ये जो है हमने आपको दिखाई, लगभग सारी झुग्गियों का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही है? सबका ऐसा ही है। सबका ऐसा है। अच्छा, आप लोग कुछ कह रहे थे कि आप लोगों को कहीं और जो है वो मकान दिए जाएंगे। जब ये बात चली थी कि ये झुग्गियाँ टूटेगी, जब लाइन पार के पास के हमारे इधर पटरी के पास भी सारी झुग्गियाँ टूटेगी, तो कह रहे थे कि सबको यहाँ पे अलॉटमेंट किया जाएगा, सबको दिया जाएगा। और ये बीच में बात छिड़ी थी, अब पता नहीं अब ये बात कितनी सच्ची कितनी नहीं। तो ये नारायणा की झुग्गी है जहाँ से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई है। सारे मत है, यहाँ पे भी एक मिनी इंडिया है जहाँ पे हर एक पार्टी के सपोर्टर हैं, लेकिन एक सच्चाई ये है कि यहाँ पे सभी को ज़िंदगी जो है वो कठिन परिश्रम से जीनी होती है और वो उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है। सरकारों को ये सोचना होगा कि उनके देश के इन नागरिकों का आत्मसम्मान से जीवन कैसे व्यतीत हो। कैमरे के पीछे रोहित, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मेरा नाम है प्रभात।